So, a very good morning to all my dear students. As you all know, okay, last lecture we had done with what is business environment. Exactly क्या होता है business environment, वो हमारा हो चुका था. ठीक है. What we are going to do in today's lecture is, we have to study about educational environment, students. Especially with regards to मैं India की अगर बात करूँ, very interesting topic this is. ठीक है. Yeah. So let us try to understand what exactly it is. Okay. Now see students, आप लोगों को पता ही है education, since you all are students, you already know what educational environment is. Yes or no? So अगर मैं आप लोगों को बात करूँ education क्यों important होता है, that is what we are going to study. Okay. So पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि educational environment and its impact on business क्यों जरूरी है businesses के लिए. Okay. So let us have a look. क्लोजली इंटर रिलेटेड, मतलब सी स्टूडेंट्स इन अ वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये चीज सबको पता ही है. यस और नो, एजुकेशन इन अ वे बिजनेस बन ही गया है, राइट. आई मीन आप लोग अगर देखो स्टूडेंट्स, इतना बड़ा इंडस्ट्री है, आई कॉल इट एज एन इंडस्ट्री ओनली, राइट. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, आप लोग ही देखो स्टूडेंट्स. ओके. कॉलेजेस फंक्शन प्रोफेशनली, अगर मैं आप लोगों को बताऊं फॉर एग्जांपल प्रोफेशनली, राइट. मतलब स्टूडेंट्स पैसा देते हैं, इन रिटर्न व्हाट दे एक्सपेक्ट इज दैट दे विल गेट गुड प्लेसमेंट्स, मतलब अच्छी जॉब्स इन्हें मिले. यस और नो, मतलब हम बोल रहे हैं ना, एक हाथ से हम दे रहे हैं, एक हाथ से कुछ ले रहे हैं. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. ओके. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इवन वी एज टीचर्स, आप लोगों को पता ही है, वी वर्क फॉर अ सर्टेन सैलरी. यस और नो. आई मीन कंपनीज में कैसे हो रहा है, सेम थिंग. एम्प्लॉयज क्यों काम करते हैं, इन ऑर्डर टू अर्न अ सर्टेन सैलरी. यस और नो. तो सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर इज. एंड यहाँ पे क्यों सब लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली इज अगेन वी आर हियर फॉर अ सैलरी, राइट. तो वही लिखना है, क्लोजली इंटर रिलेटेड. ओके. आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट, सी व्हाट इज रिटन हियर. Generates qualified and matured manpower which is must for growth of the business enterprise. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ये सब जो कोर्सेज है, MBA एंड ऑल, राइट. क्यों इतने फेमस है ये सब कोर्सेज, व्हाट इज द रीजन स्टूडेंट्स. द थिंग फॉर, ओके, सो लेट मी टेल यू. एक मुझे लाइक देयर वाज समवन इन द अदर क्लास हु हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. सो मैं आपको बोल रही हूँ, सो फॉर डोंट लाफ और जज स्टूडेंट्स. ओके. MBA is nothing but Masters in Business Administration for those of you who don't know. ओके. तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी बेसिकली कि फॉर एग्जाम्पल MBA करने से क्या फायदा होता है, यू विल गेट अ गुड जॉब. ओके. आप लोगों को अच्छी जॉब तो मिलने ही वाली है, बट इससे और आप लोगों को क्या फायदा हो सकता है, बेसिकली even if you want to become an entrepreneur. एंट्रेप्रेन्योर का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको फ्यूचर में इफ यू वांट टू डू बिजनेस करना चाहते हो आप लोग, राइट. तो अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ाई की वैसी स्टूडेंट्स, नॉर्मली अभी आपके जो लेक्चर्स होते हैं इसमें और MBA लेवल के लेक्चर्स में बहुत डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स. डिफरेंस क्यों, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ बेसिकली इज बिकॉज वो लेवल पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ओके, normally it is a very, I would say, practical learning. प्रैक्टिकल लर्निंग का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक लर्निंग कर रहे हैं. यस और नो. प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स व्हाट, वहां पे आप लोगों को केस स्टडीज दिए जाते हैं. मतलब आप लोगों को वो लोग एक कंपनी का सिचुएशन देंगे. ओके. यू हैव टू आइडियली फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट. सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो जाता है कि कल अगर मे बी ये कंपनी को लॉस हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहे, सो आई मीन तुम वो सिचुएशन में से बाहर कैसे लेके आओगे, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. ओके. तो उसको हम बोलते हैं केस स्टडी. ठीक है. तो आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उसमें वही लिखा है. सी स्टूडेंट्स, हम लोग ये सब मैनरिज्म्स जो है, किसी को थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, ये सब चीजें बेसिकली हम कब कर पाते हैं, राइट. व्हेन वी, जब हमारे पास नॉलेज होता है. ओके. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. ठीक है. आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, एजुकेशन
प्रोवाइड स्किल्ड मैन पावर। सी स्टूडेंट्स, मैन पावर का मीनिंग सबको पता है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, स्किल्ड मैन पावर। मतलब सी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप लोग देखो, आप सब्जेक्ट आई एम श्योर आप लोग आगे पढ़ोगे आईटी करके, यस और नो। तो ये आईटी का जो बेसिकली सब्जेक्ट है, व्हाट इट बेसिकली हेल्प्स यू विथ इज कि आपको रियल लाइफ में भी, फॉर एग्जांपल कंपनीज में, आई हैव ऑलवेज सीन दिस, ओके, सब लोग जो होते हैं दे वर्क ऑन वर्ड, एक्सेल, पीपीटी। तो आप लोग देखो, एक बार ऑलरेडी आप ये कॉलेजेस में पढ़ चुके हो, तो व्हाट हैपेंस इज लर्निंग बिकम्स मच इजियर फॉर यू, ओके। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं स्टूडेंट्स, जनरेट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आगे इनोवेशन का मीनिंग क्या हो जाता है, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कोई भी अगर हम बड़े साइंटिस्ट की बात करें, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स, ऑल ऑफ दीज आर एजुकेटेड, यस और नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, स्टूडेंट्स, अभी भी आप लोग देखो कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए, ओके, इतना फॉर एग्जाम्पल वाई सो मच कंट्रीज कितने ज्यादा लगे हुए हैं, यस और नो, ओके। क्यों बेसिकली लगे हुए हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि जो कंट्री वैक्सीन ढूंढ के रहेगा उन्हें काफी फायदा होने वाला है। तो उस पे कौन काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट बेसिकली, वाई, बिकॉज उन्हें नॉलेज होता है, ओके, दे हैव अ सर्टेन डिग्री। बिल्ड्स एक्सेप्टेंस टू चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, ये चीज हमें डेफिनेटली सिखा दी है। What I mean to say here is, acceptance to change का meaning क्या हो गया है, we easily accept change, means what, आप लोग देखो students, when it comes to technology, आप आपका ही simple example ले लो। I remember, there were times when few students, okay, they were not comfortable, they were like कि मैम ऑनलाइन लेक्चर्स एंड ऑल ये जो है हमें नहीं जम रहा है, इससे लर्निंग नहीं होगा, ओके। बट आप लोग देखो, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड इज, सब लोग करने ही लगे जूम पे एंड ऑल लेक्चर्स। मैं आपकी बात नहीं कर रही थी स्टूडेंट्स, इवन फॉर टीचर्स लाइक अस इट वाज अ न्यू थिंग, बट आप लोग देखो टाइम ने कैसे सबको सिखा दिया है, यस और नो, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, आज के टाइम में स्पेशली इफ यू सी इंडिया की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ये सब पहले की बात थी। व्हाट यूज टू हैपन इज कि विमेन जो हुआ करती थी, ओके, वो लोग सिर्फ घर का काम करती थी, बट आप लोग आज देखो, आप इवन गर्ल्स आर गेटिंग एजुकेटेड, जिसकी वजह से क्या है, देयर इज अ ड्यूअल इनकम, मतलब घर पे दो लोग कमा रहे, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, लोग मॉल्स में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छे उनके घर के एसी, फ्रिज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बिकम वेरी कॉमन, यस और नो। आई मीन ये सब क्यों पॉसिबल हुआ है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। हाँ, फिर आगे प्रोवाइड्स प्रोफेशनल्स। सी स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल मीन्स व्हाट, मैं आपको जो एमबीए का बता रही थी बेसिकली, ओके, इट इज नथिंग बट अ प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल का मीनिंग क्या हो जाता है, समवन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप लोग देखो कंपनीज में अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, ओके, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज दे हैव अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, मीन्स व्हाट बेसिकली वो लोग देखो वहां पे कैसे फॉर्मल्स पहनते हैं, नो, दे टेल एवरीवन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ओके। वही मैं आपको बेसिकली समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो ये सब चीजों को ही हम प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं। तो पढ़ाई भी जो है हमें ये सब हाउ टू बिहेव प्रोफेशनली एंड ऑल वो सब सिखाती है, यस और नो, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टेलिंग यू, ओके, या। सपोर्ट सोशल वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। सी सोफिस्टिकेटेड वर्क कल्चर का भी मीनिंग यही है स्टूडेंट्स। सोफिस्टिकेटेड मीन्स व्हाट, प्रोफेशनल वर्क कल्चर, लाइक कंपनीज में कैसे ऑफिसेज होती है, कंप्यूटर्स होते हैं, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ओके। नॉर्मली इफ वी हैव टाइम स्टूडेंट्स, मैं आपको एंड में एक गूगल का वीडियो भी दिखाने वाली हूँ। क्यों मैं बोल रही हूँ इज वहाँ पे आप वर्क कल्चर देखो, इतना प्रोफेशनलिज्म होता है, मतलब अननेसेसरी हम लोग ये देखते हैं ना हिंदी टीवी सीरियल एंड ऑल, गॉसिपिंग एंड ऑल कुछ होता नहीं है। वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा, सब काम से काम रखा करते हैं, ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ठीक है। सोशल वेलफेयर, सी स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को कहा था बेसिकली,
You all know social welfare means what basically, CSR का मैंने आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था स्टूडेंट्स। क्या मीनिंग था उसका बेसिकली इज क्यों सोशल वेलफेयर की बात हो रही है यहाँ पे आप लोग देखो स्टूडेंट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, सी नॉर्मली व्हाट एजुकेशन टीचेस अस इज कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग we always learn how to share with others. Yes or no, that is what is told here is, तो शेयरिंग हम बोलते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, तो सपोर्ट सोशल वेलफेयर। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये चीज कई बार देखी होगी, जो लोग, इवन आई हैव हर्ड अ लॉट, काफी ऐसे टीचर्स जो होते हैं, ओके, व्हाट दे नॉर्मली डू बेसिकली इज वो लोग फ्री एजुकेशन देते हैं लोगों को गांव में जाके। ओके, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो एम्प्लॉयबिलिटी, डेफिनेटली आप सब लोग भी, फॉर एग्जांपल यू ऑल नो दिस स्टूडेंट, वाई आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो, ताकि आप लोगों को जॉब मिले। यस और नो, एम्प्लॉयबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। क्यों यहाँ पे ये चीज के बारे में बोला गया इस, आप लोग ही देखो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयबिलिटी मतलब अगर जॉब्स ही नहीं है तो कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा। यस और नो, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर। Okay, jobs are important students even from an economic perspective. Okay, creation of good social conditions, इसका क्या मीनिंग हो जाता है good social conditions, मतलब सोसाइटी, आई वुड से जो एटमॉस्फियर में रह रही है वो अच्छा है बेसिकली। ओके, मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, हमारी सोसाइटी जो है अच्छी है। अभी फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो इंडिया में मेनी पीपल दे डोंट लिव इन गुड कंडीशंस, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से घर नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, व्हेन पीपल गेट देमसेल्फ एजुकेटेड, ओके, तो ये सब जो चीजें है बेसिकली वही का है कि एजुकेशन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, दैट इज, इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग भी, इनफैक्ट मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी, यू ऑल आर लकी। यस और नो, मेनी पीपल अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो दे, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है, ओके, कि दे कैन गेट देमसेल्व्स एजुकेटेड, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, देन प्लीज 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 आस्क मी। इफ एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग, कुछ नहीं समझ में आया है, प्लीज पूछ लो। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में भी बेसिकली वही लिखा है, अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ तो, एजुकेशनल एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, मतलब ये कुछ पॉइंट्स जो इसमें नहीं कवर अप किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, सी स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर एजुकेटेड, हम लोग जो डिसीजंस लेते हैं वो हम अच्छे ले सकते हैं। yes or no, okay, that is what is, we have a scientific approach, इसमें basically यही चीज की बात की है। now see students, अभी before moving to the next topic, मुझे आप लोगों को, आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, ये टेक्स्ट बुक में कवर्ड अप नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, जस्ट टू मेक यू ना, एक हम बोलते हैं ना, आपको रियल लाइफ सिचुएशन पता चले, उसके लिए ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। पे अटेंशन, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ओके, पे अटेंशन। सी स्टूडेंट्स, इंडिया की अगर, जस्ट हैव अ लुक एट द फ्यू कीवर्ड्स जो मैं आपको बोल रही हूँ, आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओके, नाउ इज इट ऑडिबल? ओके, आई विल स्पीक अ बिट लाउडली। सी स्टूडेंट्स, जो आप सब लोग ये कर चुके हो, यू ऑल नो व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी का मीनिंग क्या हो जाता है, फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड। सेकेंडरी का, ये मैं नॉर्मली दिस अप्लाइज टू महाराष्ट्र। सेकेंडरी की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, व्हाट डज इट बेसिकली मीन इज मे बी फिफ्थ टू टेंथ स्टैंडर्ड, ये हमारा सेकेंडरी स्कूल हो गया। तो स्टूडेंट्स, इंडिया की सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, मैंने आप लोगों को कहा था, यहाँ के लोगों को इनफ जॉब्स नहीं है। ओके, बिकॉज ऑफ विच वॉट इज हैपनिंग इज, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं दे पा रहे। तो मेनी स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स,
क्या करते हैं वो लोग इज दे क्विट देयर एजुकेशन, उनका एजुकेशन छोड़ देते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आफ्टर फोर्थ। Okay, so I mean, see, this is the biggest concern that Indian government has कि लोग क्यों छोड़ रहे हैं उनकी पढ़ाई। ओके, तो आई मीन सी उसमें वही लिखा है स्टूडेंट्स बेसिकली प्री स्कूल टू सेकेंडरी, मतलब आप लोग देखो प्राइमरी टू सेकेंडरी, चलो अब पैसे नहीं है उसने स्कूल छोड़ दिया, राइट। तो सेम थिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर, ठीक है। तो many a times what happens is अगर आप देखते हो सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर कि एज यू मूव अहेड, मतलब 11th 12th के लिए और भी कम लोग हो जाते हैं, फिर अगर मैं आपको कहूँ ग्रेजुएशन के लिए और भी कम हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली इफ आई टेल यू मे बी फॉर एग्जाम्पल लास्ट में अगर आप देखो कि MBA लेवल उस पे तो और कम, मास्टर्स लेवल पे। तो मैं आपको बेसिकली यही समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स कि ये सब जो हो रहा है, ओके, गवर्नमेंट बेसिकली यही सब चीजों की ट्राई कर रही है स्टूडेंट्स, ओके, कि कैसे ये सब चीजें अवॉइड हो सके। ओके, हाँ। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें वही लिखा है बेसिकली अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि हाउ द गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर रहे हैं वो लोग इन ऑर्डर टू प्रमोट कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई एजुकेशन हम कैसे दे पाए स्टूडेंट्स को। ओके, या सो आई होप आप लोगों को ये आप लोगों को पीपीटी लिखना नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। मैं आपको वही समझाने की ट्राई करी, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ये क्यों ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है बेसिकली इज टू मेक श्योर, वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि हमें मीनिंग पता हो, ताकि कल अगर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है आई विल टेल यू कई बार इंटरव्यूअर्स भी काफी पूछते हैं। ओके, सो आप लोगों को यू शुडंट बी कंफ्यूज बेसिकली कि मैम ये क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड ऑल, ठीक है। आप लोगों को इसके बारे में जो बेसिक है ये पता होना चाहिए। ओके, ग्रेट। आगे अगर मैं आप लोगों को मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। एक आंसर है मेजर्स टू ओवरकम। ओके, नाउ सी, ये इसमें लिखा है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एनवायरनमेंट, ये यहाँ पे नहीं लिखा है बट मैं आपको समझा रही थी, इन अ वे मैंने आपको समझा ही दिया है। प्राइमरी एजुकेशन स्टूडेंट्स, प्राइमरी मतलब फर्स्ट टू फोर्थ का जो एजुकेशन होता है वो बेसिकली जो होता है, ओके, नॉर्मली गवर्नमेंट आप लोग देखो व्हाट दे कई स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था दे डोंट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू वो लोग जो है ओके दे डोंट गो फॉर फर्दर एजुकेशन। तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी। तो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इज क्या करते हैं वो लोग कि फ्री देते हैं। ओके, तो स्पेशली महाराष्ट्र ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप लोग देखो स्टूडेंट्स कई बार सेकेंडरी एजुकेशन की भी अगर मैं आप लोगों को बात करूं, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज गवर्नमेंट SC ST जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स होती है इनके लिए भी काफी रिजर्वेशंस रखे जाते हैं, राइट। क्यों ये सब गवर्नमेंट कर रही है, जो सी स्टूडेंट्स अल्टीमेटली ये सब जो खर्चा है गवर्नमेंट बेयर करे, यस और नो, व्हाई दे आर डूइंग इज ताकि इंडिया में हमारा लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो, इसलिए। ओके, फिर आपको पता ही है हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब योर 11th एंड 12th, ये स्टेज पे आके स्टूडेंट्स कई बार गवर्नमेंट भी जो होती है आपने सुना होगा ऐसे कई छोटे मोटे कोर्स होते हैं मे बी कंप्यूटर्स के या तो मैकेनिक के कोर्स होते हैं। क्यों ये सब कोर्सेज हो रहे हैं बेसिकली इज बिकॉज दे वांट टू प्रमोट ऑल ऑफ दिस कि लोग आगे जाके पढ़ाई करें। ओके, आई मीन एंड सी नॉर्मली लोग क्यों पढ़ाई करता है, आई हैव टोल्ड यू, एजुकेशन तो चलो ठीक है बट द मेन रीजन इज टू गेट अ जॉब, यस और नो। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ। किसी को कुछ भी डाउट है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, देन प्लीज 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 आस्क मी नाउ। यहाँ तक स्टूडेंट्स मैं अगर आप लोगों को बेसिकली अगर मैं बात करूँ, ओके, प्रोफेशनल लेवल कोर्सेज की, मतलब फॉर एग्जांपल कोर्सेज लाइक MBA एंड ऑल,
ओके मैं आपको वही बताने की ट्राई कर रही हूँ कि नॉर्मली वो स्टेज तक आते आते, ठीक है, आई मीन मेनी स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पैसों की वजह से एंड ऑल दे डोंट कंटिन्यू। इसलिए आप लोग देखो, आप लोगों ने शायद सुना ही होगा IIMs करके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IITs करके, जस्ट रिसेंटली आई रेड एन आर्टिकल, उसमें वही लिखा था कि एक IIT का स्टूडेंट था, आई थिंक उसको 1 करोड़ का पैकेज मिला था, समथिंग लाइक दैट। ओके तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी रिजर्वेशंस एंड ऑल होते हैं, ठीक है। या ग्रेट। सो नाउ अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट आंसर विच इज मेजर्स टू ओवरकम एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। इम्प्रूव कैसे करेंगे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, मतलब सी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही लिखा है कि इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन बिजनेस, हाउ विल यू इम्प्रूव, ओके उसके बारे में बात की गई है। सो अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेसिकली पॉजिटिव आउटलुक, सी स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव आउटलुक मीन्स व्हाट, इसमें स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताऊं प्राइवेट सेक्टर का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू ऑल नो व्हाट प्राइवेट सेक्टर इज। मैं आप लोगों को अगर एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, आप MBA का ही ले लो, सिंस आई एम एन MBA स्टूडेंट आई कैन एक्सप्लेन दैट टू यू। क्या हो रहा है बेसिकली MBA में, जैसे मैंने आपको कहा IIT IIM ये सब कॉलेजेस होती है, बट इसके अलावा देर आर मेनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। ओके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अपने हिसाब से तो काम करते ही है, नो डाउट अबाउट दैट, बट वो लोग प्राइवेट कॉलेजेस भी खोल के रखते हैं। प्राइवेट मतलब अगर फॉर एग्जांपल कई मिनिस्टर होते हैं, ओके या तो फिर फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू कि खुद का चलो कॉलेज खोल के रखा, क्यों ये सब कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस बुरे होते, गवर्नमेंट क्यों प्राइवेट कॉलेजेस को परमिशन देती है काम करने का, बिकॉज दे नो इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट, सो दीज आर द रीजंस। तो आई मीन प्राइवेट सेक्टर का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट। आप लोग देखो मे बी फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये शायद पता होगा, यू माइट हैव सम फ्रेंड्स इन सोमैया, ओके तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। सोमैया जो है इट इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मतलब आप लोगों को अगर पता नहीं है तो वो लोग खुद की यूनिवर्सिटी है। ओके तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेसिकली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाह रही हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी इंडिया काफी पीछे है। अगर आप लोग नॉर्मली देखते हो क्या हो जाता है, हम लोग अभी भी जो सिलेबस यूज कर रही हूँ ना, बेसिकली इस पे बीच में एक जोक भी बना हुआ था। ओके आई विल टेल यू व्हाट नॉर्मली हैपेंड इज ब्रिटिशर्स रूल्ड अस, हमें काफी टाइम पहले रूल करके चले गए वो लोग, यस और नो। तो वही जोक था बेसिकली, वो टाइम से जो सिलेबस चला हुआ आ रहा है, सालों से वही चला हुआ आ रहा है। ओके व्हाट आई मीन टू से इज गवर्नमेंट ने कुछ इम्प्रूव किया ही नहीं व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी। स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टिल इंडिया में नॉर्मल टीचिंग कैसे होता है, वो टीचर जो होता है ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है, राइट, एंड स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं। आप लोग देखो स्टूडेंट्स आज के टाइम में इफ यू सी जो स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, US एंड ऑल, वहाँ पे सी हमारे लिए ये अभी ये ऑनलाइन लेक्चर्स हुए एंड ऑल, ये सब नई चीजें है स्टूडेंट्स, बट अगर आप लोग इफ यू लुक एट US एंड अदर कंट्रीज, वहाँ पे होम लर्निंग वाज वेरी कॉमन काफी टाइम के पहले, राइट। तो वही मैं आपको वहाँ पे क्लासरूम में ऐसे नहीं होता है टीचर सिर्फ बोलता है बच्चे बोर्ड पे से देख के पढ़ते, इट्स नॉट लाइक दैट स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको वहाँ की बात करूँ, ओके देर इज PPTs पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, अगर हमें हमारा सिलेबस आउटडेटेड होता है, ओके सिलेबस मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, सी स्टूडेंट्स अभी चलो हिस्ट्री एंड ऑल ये सब्जेक्ट तो ठीक है, राइट, हमें हमारे कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, बट कई बार अगर मैं आप लोगों को बताऊं सी स्टूडेंट्स सिलेबस, आप लोग देखो आपका सिलेबस हमेशा रिवाइज किया जाता है,
क्यों? बिकॉज आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मॉडर्न हमारे टाइम पे, चलो मैं मेरे पेरेंट्स के टाइम की बात करती हूँ, तभी दे नेवर हैड अ सब्जेक्ट नोन एज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप लोग देखो ये सब सब्जेक्ट्स आज के टाइम में कॉमन हो गए, राइट? बिकॉज हम लोग अगर कंपनी में भी आगे काम करने वाले स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को पता ही है आईटी एंड ऑल कितना इम्पोर्टेंट है। कोई अगर तुम ऐसा बोलोगे कि मुझे कंप्यूटर यूज करने नहीं आता है, दे विल रियली जज यू कि तुम गांव से आए हो क्या। इवन आई विल टेल यू, गांव के लोग होते हैं, इवन दे आर एक्सपर्ट्स, ओके, इन यूजिंग आईटी सर्विसेज। ओके, उन्हें भी कंप्यूटर यूज करना आता है, ठीक है? तो वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। फिर आगे अगर आप देखो, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी ग्रांट करने का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? इट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, गिव फ्रीडम टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, कि वो लोग जो है वो लोग भी अपना फॉर एग्जांपल कॉलेज एक्सपांड करने का हक है उन्हें, ठीक है? आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, रिडक्शन इन सब्सिडी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड एजुकेशन देती है। मतलब मैं इंटरनेशनल स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स। आप लोग देखो, नॉर्मली फर्स्ट टू फोर्थ आपका जो लर्निंग था काफी सस्ता था, यस और नो? इवन आप लोग भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, जस्ट कंपेयर आपका जो फॉर एग्जांपल लर्निंग है, it is much affordable as compared to other courses like BMS and all, right? क्यों ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ? बिकॉज सी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल दीज इनिशिएटिव्स, व्हाई? ताकि कंट्री का लिटरेसी रेट अच्छा हो, ओके? या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ स्टूडेंट्स, व्हाट इज टोल्ड हियर इज इन द इंटरफियरेंस या इंटरफेस बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? See students, try to understand, ये मैं specially this is with reference to MBA colleges, okay? अगर मैं आप लोगों को MBA colleges की बात करूँ स्टूडेंट्स, ओके, नॉर्मली वहाँ पे सेकेंड ईयर MBA 2 साल का कोर्स होता है, ओके स्टूडेंट्स? सो व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज नॉर्मली वहाँ पे सेकेंड ईयर जैसे स्टार्ट होता है, ओके, स्टूडेंट्स स्टार्ट सर्चिंग जॉब्स। मतलब अगर मैं आप लोगों को बात करूँ बेसिकली, ओके, तो वो लोग सेकेंड ईयर, आई मीन उनका MBA कंप्लीट नहीं हुआ भी नहीं है, उसके पहले दे विल स्टार्ट सर्चिंग, ओके? ये क्यों मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी बेसिकली इज ताकि दे हैव MBA कॉलेजेस का हमेशा टाई अप होता है। आप लोग कई बार अगर न्यूज में पढ़ते हो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा कि IIM के फर्स्ट डे पे, IIM इज, अगर आप लोगों को नहीं पता है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, नॉट ओनली इन, आई वुड से इंडिया, वर्ल्ड में भी। सो मैं आपको वही समझाने की ट्राई करी, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज उनका प्लेसमेंट एंड ऑल इतना अच्छा उन्हें रिस्पॉन्स मिल जाता है स्टूडेंट्स का, ओके? सो व्हाट इज बेसिकली हैपेंस इज कॉलेजेस का टाई अप होता है। मतलब अगर एक कॉलेज अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स है वहां पे, सो व्हाट दे नॉर्मली ट्राई टू डू हियर इज कंपनी वाले क्या बोलते हैं, हम आपकी कॉलेज में से ही स्टूडेंट्स को लेना पसंद करेंगे, ओके? तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, even my college for example we had tie up with TCS and all, अच्छी companies जो है, Nestle and all। मतलब every year they will make sure कि जो अच्छे students होते हैं they will hire them। इसको students हम campus recruitment बोलते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट का मीनिंग ही यही है बेसिकली, फ्रॉम द कैंपस यू विल हायर गुड स्टूडेंट्स, ओके? ग्रेट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो या द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग मेथड्स। ये आपकी टेक्स्ट बुक में पॉइंट है स्टूडेंट्स, डोंट वरी, यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, ओके? व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज लर्निंग मेथड्स। मतलब पहले हम कैसे ब्लैक बोर्ड एंड ऑल वो सब यूज करते थे, उसमें यही कहा है कि आज के टाइम के हिसाब से बेसिकली इम्प्रूव द लर्निंग मेथड्स। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? बेसिकली कि आप लोग मोर PPTs यूज करो, ओके? केस स्टडीज, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, केस स्टडीज में क्या होता था बेसिकली इज रियल लाइफ सिचुएशन तुम उन्हें दिया करो, थ्रू विच दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ, ओके? आगे जो लिखा है सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, वंस वी आर एजुकेटेड, इससे मुझे एक अच्छा याद आ गया। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द मूवी टॉयलेट स्टूडेंट्स। आप लोग देखो, वो अक्षय कुमार का मूवी काफी फेमस था वो,
पहले के लोगों की वही मेंटालिटी होती है। सी दिस इज व्हाट हैपेंस जब एजुकेशन नहीं होता है। उन्हें क्या लगता था कि टॉयलेट की क्या जरूरत है, घर पे एंड ऑल लेडीज बाहर ही जाएंगी, मतलब ये सब चीजों की कुछ जरूरत नहीं है। बट आप लोग देखो फिर अल्टीमेटली क्या उसमें समझाया गया इज इट इज इम्पोर्टेंट इवन फॉर हाइजीनिक पर्पसेस एंड ऑल। यस और नो। तो ये सब चीजों के बारे में सोसाइटी में चेंजेस कब आते हैं बेसिकली, व्हेन वी आर एडुकेटेड कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है हमें वो सब पता हो तब। ओके, सो आई होप यू आर रिलेटिंग टू व्हाट आई एम सेइंग इज ग्रेट। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ट्रेनिंग टू टीचर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। कई बार आई विल टेल यू मोस्टली इन विलेज एरिया एंड ऑल व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज वो लोग ट्रेनिंग्स दिया करते हैं किसे, टीचर्स को। सी स्टूडेंट्स, इट माइट हैपन इज कई बार हो सकता है आपने देखा होगा टीचर्स देमसेल्व्स आर नॉट क्वालिफाइड, मतलब वो लोग जो पढ़ा रहे उन्हें खुद पता नहीं होता है उसके बारे में कुछ। ओके, इंडिया में अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, दिस इज मेजर इश्यू। इसलिए गवर्नमेंट होती है। हेलो। हाँ, हेलो बोलो। बेटा अभी लेक्चर चल रहा है, 5 मिनट बाद कॉल करो। या सॉरी फॉर इंटरप्शन, वन स्टूडेंट सॉरी फॉर एडमिशन एंड ऑल, रियली सॉरी। कोई भी टाइम पे कॉल करते हैं वो लोग, एनीवे दैट्स फाइन। हाँ, मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट कि या बिकॉज इट अगेन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। या तो वही मैं आपको बोल रही थी। तो ट्रेनिंग्स दी जाती है किसी टीचर्स को एंड सी स्टूडेंट्स, इट माइट हैपन आल्सो। फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर है, ओके, ये हो सकता है ना कि उसने जब पढ़ाई की हो उसको काफी साल हो गए, उसके बाद स्टूडेंट्स, इवन एज टीचर्स आई विल टेल यू हमें अपग्रेड बहुत करना पड़ता है। ओके, अपग्रेड का मीनिंग क्या हो जाता है, वी हैव टू कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। ओके, बिकॉज क्या है, हमने 10 साल पहले में भी जो पढ़ा हुआ है, जरूरी है क्या वो हमें याद रहेगा, नॉट नेसेसरी। ओके, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर इज। तो अपग्रेडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसलिए टीचर्स को ट्रेनिंग देना काफी जरूरी है। लास्ट पॉइंट दैट इज टोल्ड हियर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट। सी टीचर टू स्टूडेंट रेशियो का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, बेसिकली नॉर्मली आई डोंट नो आपके डिवीजन में कितने स्टूडेंट्स है, बट लेट्स अज्यूम मे बी फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 60 स्टूडेंट्स, 60, ओके, तो आपका स्टूडेंट टू टीचर रेशियो क्या हो गया, 1:60, एक टीचर और 60 स्टूडेंट्स। ओके, नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को बताऊं इन जनरल इंडिया की, अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ये जो रेशियो है, ओके, इट इज 1:120। आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, 1:120 कितना ज्यादा रेशियो है ये। यस और नो, मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो आई मीन आइडियली आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो कहा है, आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए, 1:40। सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो सब लोग क्यों इंडिया में कोचिंग क्लास एंड ऑल ज्वाइन करते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ क्वालिटी। कॉलेजेस में क्या हो रहा है, वो लोग बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स भर के रखते हैं, पर्सनल अटेंशन हमें नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर एक मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री, क्या होता है नॉर्मली, एक स्टूडेंट है उसको सब तुरंत समझ में आएगा, यस और नो। दे विल बी वन स्टूडेंट जिसको 2-3 टाइम बाद समझ में आएगा, एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं मे बी उन्हें काफी प्रैक्टिस के बाद समझेगा। दैट डजंट मीन कि वो स्टूडेंट वीक है, यस और नो। तो मैं आपको वही समझने की ट्राई कर रही थी, इसलिए स्टूडेंट टू टीचर रेशियो हो सके उतना कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, बेसिकली व्हाट इज द रीजन, ताकि क्वालिटी एजुकेशन बना रहे, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट्स। एनी वन इज हैविंग एनी डाउट देन प्लीज 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 आस्क मी। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट? काफी इजी लेक्चर था, यस और नो, आप लोगों को भी पसंद आया होगा सिंस दिस वाज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड ऑल, राइट। सो सी स्टूडेंट्स, ऑन दैट नोट अभी आपके चैट बॉक्स में मैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस टाइप कर रही हूँ, just have a look. Okay, explain educational environment in India.
ये आंसर में आप लोग क्या लिखोगे बेसिकली, मैंने आप लोगों को कहा था इंडिया में कैसे एनवायरनमेंट होता है, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट्स लाइक बीकॉम एंड ऑल, ये सब आप लोग हो, राइट, एंड उसके बाद मास्टर्स। फिर इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, ये जो पीपीटी है फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें से आप लिखोगे। पॉइंट्स आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक, डोंट वरी। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि ऑलरेडी ये पीपीटी एंड नोट्स जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एंड लास्ट आंसर इज हाउ विल यू इम्प्रूव क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, वो मैंने आप लोगों को ये सब अभी समझाया, राइट, टीचर्स को ट्रेनिंग देके सिलेबस चेंज करो एंड ऑल, ठीक है। तो अभी एनी वन इज हैविंग एनी डाउट, देन प्लीज प्लीज आस्क मी नाउ। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट, प्लीज पूछ लो, because our time is almost over, ठीक है। Next time students, please make sure you are present. We are starting with a very important concept of WTO, World Trade Organization, okay. Fine, so we are done with the lecture, so everyone have a nice day, take care. I will see you all next time. I will just stop recording.